speech in Banswara in Rajasthan yesterday. Prime Minister Modi has breathed fire once again at the BJP's Aligarh rally in Uttar Pradesh. And yet another no-holds-barred attack on the Congress and its guarantees. Prime Minister Modi labelled the Congress manifesto as an attempt to implement urban Naxal ideology. He fired a Shehzada jibe once again at Rahul Gandhi, referring to his poll pledge to do a wealth survey if voted to power and redistribute wealth. The Prime Minister accused the Grand Old Party of aiming to conduct a survey to seize assets and redistribute wealth in the country. कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। वो सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है, उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है, उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं, उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है। जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं, तो ऐसी चीजें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम है, वो बता सकते हैं, जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है, तो उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए। वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं या अपोजिशन, और खास करके आजकल तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। अरे लीडर, गठबंधन में लीडर पैदा होता है बाद में, पहले ही थोड़ा ही करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लोग जो असदुद्दीन जैसे लोग होते हैं, इनको देश का तरक्की के बारे में नहीं पड़ा है। बार बार देश को बंटवारा करने की जोश में रहते हैं लोग। कभी असदुद्दीन ने बैठकर गिनती की है उन बच्चों में कितने बच्चे पढ़ाई करके तरक्की की है? ये नहीं सोचता असदुद्दीन। असदुद्दीन को वोट गिनने में इंटरेस्ट है, उनको भड़काकर उनके जिंदगी भर 1000 जन्म लिए तो भी मोदी भाई को समझ नहीं पाएंगे।
when he says the Congress party is going to take all your wealth and give it to the Muslims, that this is just a nakedly communal appeal which normally any civilized election commission would disallow and warn the candidate for speaking like this. It's simply not decent, number one. Number two, it has never happened. The Congress party is constantly accused by Mr. Modi of having ruled the country for 65 years. Have we taken away people's wealth and given it to the Muslim community? What nonsense is this talk? How can the Prime Minister, a man I respect as the Prime Minister of India, how could he talk like this? I'm truly disappointed. जिस तरह का दुष्प्रचार हो रहा है कि मोदी जी जो है आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये उस नेता के लिए कह रहे हैं जो नेता की लोकतंत्र के मंदिर पे मत्था टेक करके और अपने सीने से संविधान को लगा करके अपने सुशासन के सफर को 10 सालों तक आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए आप इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से इस तरह का दुष्प्रचार इस बात का प्रतीक है कि आपका अभी से जो है वो हार का हैंगओवर और ये डिफीट का डिप्रेशन सर चढ़ के बोल रहा है। प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ तब से रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। And I remember this entire flashpoint is around what the Prime Minister said in Banswara in Rajasthan at a rally over the weekend in reference to what his predecessor, Prime Minister Manmohan Singh, had said in a speech in 2006. Listen in to what the Prime Minister of India now said and what Manmohan Singh had said in 2006. We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।